प्राचीन काल में असुरों और देवताओं के बीच निरंतर संघर्ष होता रहता था। असुर अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए घोर तपस्या करते थे ताकि वे महादेव या अन्य किसी देवता से वरदान प्राप्त कर अपराजय बन सकें। ऐसे ही एक बलशाली और पराक्रमी असुर का नाम था भस्मासुर। वह एक शक्तिशाली दानव था, लेकिन उसमें शक्ति पाने की असीम लालसा और अहंकार भी था। उसने सोचा कि यदि वह भगवान शिव को प्रसन्न कर वरदान प्राप्त कर ले तो उसे कोई पराजित नहीं कर सकेगा। इस उद्देश्य से उसने कठिन तपस्या करनी शुरू की। वह वर्षों तक घने जंगलों में जाकर घोर तपस्या करने लगा। उसने जल, अन्न और सांसारिक सुखों का त्याग कर कठोर व्रत किया। उसकी तपस्या इतनी प्रभावशाली थी कि उसके प्रभाव से देवताओं में भी भय व्याप्त हो गया। सभी देवता चिंतित हो उठे कि यदि भस्मासुर को कोई अद्भुत शक्ति प्राप्त हो गई तो वह पूरे ब्रह्मांड में आतंक फैला सकता है। लेकिन भगवान शिव अपनी सहज दयालुता के लिए प्रसिद्ध हैं। वे सच्चे हृदय से की गई तपस्या को कभी निष्फल नहीं जाने देते। वे असुरों और देवताओं में कोई भेदभाव नहीं करते, बल्कि जो भी सच्चे मन से उनकी आराधना करता है उसे वे वरदान अवश्य देते हैं। भस्मासुर की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे दर्शन दिए और कहा, वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। शिवजी के दर्शन पाकर भस्मासुर अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने बिना समय गंवाए एक ऐसा वरदान मांगा जिसे सुनकर स्वयं देवता भी कांप उठे। उसने कहा, हे महादेव, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं जिसे भी अपने हाथ से छू दूं वह तुरंत भस्म हो जाए। भोलेनाथ ने बिना किसी संदेह के तुरंत तथास्तु कहकर उसे यह वरदान दे दिया। शिवजी की दयालुता और सहजता का लाभ उठाकर कई असुर इस प्रकार के घातक वरदान प्राप्त कर चुके थे, लेकिन उन्हें इसका एहसास तभी होता था जब वह वरदान उनके लिए ही संकट बन जाता था। जैसे ही भस्मासुर को यह वरदान प्राप्त हुआ, उसके मन में अहंकार जाग उठा। उसके भीतर असीम शक्ति प्राप्त करने का दंभ भर गया। उसने सोचा, अब मैं संसार का सबसे शक्तिशाली प्राणी बन गया हूँ। देवता क्या, स्वयं शिव भी मेरी शक्ति के आगे टिक नहीं सकते। यह विचार आते ही उसने एक दुष्टतापूर्ण योजना बनाई। भस्मासुर ने सोचा कि पहले वह इस शक्ति की परीक्षा ले, लेकिन उसकी परीक्षा का विचार ही विनाशकारी था। उसने शिवजी से कहा, भगवान, मुझे यह देखना है कि आपका दिया हुआ वरदान कितना प्रभावशाली है, इसलिए मैं पहले इसे आप पर ही आजमा कर देखूंगा। इतना कहते ही उसने भगवान शिव की ओर अपना हाथ बढ़ाया ताकि वह उन्हें छू सके और उन्हें भस्म कर सके। भोलेनाथ अपने भक्तों को कभी शाप नहीं देते, न ही वे कभी किसी के प्रति कठोरता दिखाते हैं। लेकिन जब भस्मासुर ने उन पर हाथ रखने का प्रयास किया, तब उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने जिस व्यक्ति को वरदान दिया है वह इसे अधर्म के मार्ग पर प्रयोग करने वाला है। अपने प्राणों की रक्षा के लिए शिवजी तुरंत वहां से भाग निकले। भगवान शिव अत्यंत तेज गति से कैलाश पर्वत छोड़कर पूरे ब्रह्मांड में दौड़ने लगे और उनके पीछे पीछे भस्मासुर भी भाग रहा था। देवताओं ने यह दृश्य देखा तो वे भयभीत हो गए। यदि भस्मासुर ने शिवजी को छू लिया तो पूरे ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ जाएगा और सृष्टि नष्ट हो सकती है। सभी देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे इस समस्या का समाधान निकालें। भगवान विष्णु हर संकट में देवताओं की सहायता करते हैं। उन्होंने तुरंत एक योजना बनाई। भगवान विष्णु ने अपनी माया शक्ति का प्रयोग किया और मोहिनी का रूप धारण किया। मोहिनी एक अत्यंत सुंदर स्त्री का रूप थी, जिसे देखकर कोई भी मोहित हो सकता था। जब भस्मासुर भगवान शिव के पीछे दौड़ रहा था, तभी मोहिनी उसके सामने प्रकट हुई। जैसे ही भस्मासुर ने मोहिनी को देखा, वह उसी क्षण उसके सौंदर्य पर मोहित हो गया और अपनी शक्ति को भूल गया। मोहिनी को देखकर उसने विवाह का प्रस्ताव रखा। उसने मोहिनी से कहा, हे सुंदरी, तुम कौन हो? तुम्हारी सुंदरता अप्रतिम है। मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। मोहिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुमसे विवाह कर सकती हूँ, लेकिन पहले तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। तुम्हें मेरे साथ नृत्य करना होगा और मेरी हर मुद्रा को दोहराना होगा। भस्मासुर को इसमें कोई समस्या नहीं लगी। वह खुशी खुशी नृत्य करने के लिए तैयार हो गया। मोहिनी ने नृत्य करना शुरू किया। उसने विभिन्न मुद्राएं बनाई और भस्मासुर ने उन मुद्राओं की नकल की। धीरे धीरे मोहिनी ने नृत्य में तेजी लाई और अपनी चतुराई से एक ऐसी मुद्रा बनाई जिसमें उसने अपने सिर पर हाथ रखा। भस्मासुर पूरी तरह मोहिनी के वश में था। उसने भी उसी मुद्रा की नकल की और जैसे ही उसने अपने सिर पर हाथ रखा, वह स्वयं ही भस्म हो गया।
इस प्रकार उसके ही वरदान ने उसे नष्ट कर दिया। जब भस्मासुर का अंत हो गया, तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप का त्याग किया और भगवान शिव को यह शुभ समाचार दिया कि संकट टल गया है। भगवान शिव ने राहत की सांस ली और देवता भी प्रसन्न हुए। यह कथा हमें एक महत्वपूर्ण शिक्षा देती है। शक्ति प्राप्त करना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना उसका सही उपयोग करना। यदि शक्ति अहंकार और अधर्म के मार्ग पर ले जाए तो वह अंततः विनाश का कारण बनती है। भस्मासुर ने अपने अहंकार में यह नहीं सोचा कि जो शक्ति उसे मिली है उसका उपयोग वह किस दिशा में कर रहा है। यही कारण था कि उसका अपना ही वरदान उसके लिए अभिशाप बन गया। भगवान शिव हमें यह सिखाते हैं कि सच्ची भक्ति विनम्रता और धर्म के साथ होनी चाहिए। वहीं भगवान विष्णु की चतुराई दर्शाती है कि केवल बल से नहीं बल्कि बुद्धि से भी बड़ी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है।